नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी और कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जो लगभग आपको बहुत कम आएगा सर। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा सर आगे बढ़ोगे। जितना ज़्यादा लर्निंग रहेगा उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में अर्निंग रहेगा सर। लर्निंग अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो सर अर्निंग आपका रुक सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट का नॉलेज डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बोलूँगा। अगर एंजल में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पर मैं आपको लिंक भी दे दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, नहीं तो आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। और ये क्लास नंबर 3 है सर। क्लास नंबर फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड हो चुका है और ये थर्ड होता हुआ नज़र आ रहा है सर। सर पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको फोकस करना है सर क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, क्वांटिटी पे कभी फोकस नहीं करना है सर। लोगों को लगता है कि भाई देखो, मैं अगर मान लेते हैं कि 4 या 5 शेयर्स खरीद लेता हूँ तो ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगा। एक शेयर खरीदने से क्या होगा? नहीं भाई, छोटा स्टॉक्स खरीदो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। सर प्रॉब्लम ये है कि आप क्वालिटी वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी स्टॉक्स में 50% तक का गिरावट हो जाता है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ख़राब कंपनी है, लेकिन जब वही स्टॉक दौड़ना स्टार्ट करता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल के देता है। एटलीस्ट तो डबल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर 4 से 5 गुना भी हो जाता है। तो अगर आपने क्वालिटी वाली कंपनी के ऊपर फोकस किया है तो लॉन्ग टर्म में सर वो आपको हमेशा प्रॉफिट देता हुआ नज़र आ ही जाएगा। देख लीजिए, यही चीज़ जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने जानकारी इकट्ठा कर लिया है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट पिक्चर के साथ समझा दे रहा हूँ सर। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए सर, रैदर देन जस्ट द स्टॉक लिस्टेज जो आपको बताया जा रहा है। जो भी इटसेल्फ आपको देखने को मिलता है तो किसी भी स्टॉक पे इसी तरीके से आप ध्यान मत दीजिए। दिस मीन्स एनालाइजिंग द कंपनीज फंडामेंटल सच एज, देख सकते हो प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के बारे में सर समझाया है। क्लास नंबर 2 में मैंने समझा रखा है। आप चैनल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती है जहाँ पर ध्यान दीजिए सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन, उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। सेल्स कितना लगभग इन्होंने पहले ही माल सोल्ड कर दिया और अभी सेल्स किया जा रहा है। जो भी सर कंपनी के अंदर अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ कंपनी लगातार काम कर रही है। और उसके साथ साथ सर लगभग आपको जो है कंपटीशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बाद में आपको बताया जा रहा है एबिलिटी टू मैनेज चेंज, कहने का मतलब है कि ज़माना बदल जाता है सर, तो बिज़नेस को बदल देना चाहिए। नहीं तो सर क्या होता है, अभी जैसे पहले देखिएगा पेट्रोल डीजल वाले जो भी है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलते थे सर, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुका है। अगर आप नहीं चेंज करोगे अपने आप को और अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है चेंज करने का तो सर आपका बिजनेस लॉस में चलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद सर कंपनी के अंदर स्कोप होना चाहिए। स्कोप कहने का मतलब है कि सर अगर आप किसी इंडिया के एक जगह पे काम कर रहे हो तो क्या आपका बिजनेस इतना स्केल अप है? स्केल अप मतलब क्या, उसको और स्केल कर सकते हो, बड़ा लेवल पे काम कर सकते हो। आपके सर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या आप दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सर लगाने के लिए तैयार हो? क्या तीसरा भी लगाने के लिए तैयार हो? क्या आपके पास इतनी एबिलिटी है कि सर आपका बिजनेस और ज़्यादा गुना मतलब कई गुना मतलब ग्रो करके आपको दिखा सकता है? पता होना चाहिए, आपके स्कोप के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूचर स्कोप सर, कि भाई अभी जो भी कर रहे हैं ठीक है। अभी कहने का मतलब है कि देखिए सर, अभी पहले ज़माने में अगर आप देखो तो सर लोग इंजीनियरिंग करते थे सर। बहुत सारे लोग मतलब एक कॉमन था कि भाई इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। हाँ, अगर देखोगे गांव से लेकर शहर तक किसी का लगता है कि इंजीनियर बन गया तो उनको लगता था बहुत बड़ा काम हुआ। आज के डेट में अगर आप देखिए तो सर होता क्या है कि भाई दुनिया बदल सी चुकी है सर। आज हमारे पास सर फ्यूचर स्कोप में अगर आप देखो तो क्या इंजीनियर का हमें स्कोप दिखना, क्या आने वाले 10 सालों में 20 सालों में क्या इंजीनियर का इतना वैल्यू रहेगा जितना 10 साल 20 साल पहले था? नहीं। तो सर हमें क्या करना है, अपने आप को बदलना है या हमारे स्कोप को चेंज करना है सर, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया से सब कुछ बदल जाता है सर। ग्रोथ हमें चेक करते रहना है कि क्या उस फील्ड में और कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि सर पेट्रोल वाले बिजनेस पे अगर आप ध्यान दे तो कहने का मतलब है सर इसमें जो भी है टेम्पररी ग्रोथ है, क्या फ्यूचर में ग्रोथ है सर? फ्यूचर ग्रोथ की बात किया तो सर आने वाले 10 सालों में 20 सालों में क्या आपको लगता है? नहीं होगा ना। तो इसी तरीके से क्या है कि उस चीज़ें सर बदल जाती है। तो आपको देखना है कि जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो वो बिजनेस कई गुना भी अपने आप को करने के लिए तैयार है सर। ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। जो कैपेक्स है सर, हो सकता है R&D के लिए नया सेंटर उनको लगाना पड़ जाए, लेकिन वो आगे तैयार रहे सर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एक अच्छा एग्जांपल बता देता हूं सर, रिलायंस इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो सर लगभग जो है
क्रूड ऑयल के लिए काम करती है, रिफाइनरी के लिए। सर ठीक है, मेन बिजनेस इसका यही है, लेकिन सर उसने अपने बिजनेस को स्केल अप किया। कैसे स्केल अप किया सर? डाइवर्सिफाई करके। उन्होंने सर जियो के अंदर आया, जियो फाइनेंशियल के अंदर आया सर, और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो रिटेल बिजनेस भी चलता हुआ नजर आ रहा है, टेक्सटाइल बिजनेस भी चलता हुआ नजर आ रहा है, इंटरटेनमेंट वाले बिजनेस भी चलता हुआ नजर आ रहा है सर। बहुत सारे बिजनेस है सर इनके, लगभग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप वगैरह भी होते हैं सर, और भी बहुत सारे सर इनके प्लेटफॉर्म वगैरह, मतलब बहुत सारे इनके पास बिजनेस है सर, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब अगर आप देखोगे तो सर इन्होंने अपने बिजनेस को और बढ़ाया किसी न किसी तरीके से, जिस फील्ड में स्कोप था उस फील्ड में गया। अभी तो देखो तो सोलर पावर के अंदर भी सर रिलायंस गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि रिलायंस को पता है कि भाई स्कोप उधर ही है सर, समझिए, जहां स्कोप है वहां पर जाना है, तभी जो है आने वाले दिनों में आपका बिजनेस जो है स्केल अप हो पाएगा। उसके बाद सर लोग बोलते हैं, तीसरा है ये, ठीक है, लोग बोलते हैं कि सर रिस्क को कैसे मैनेज करें। सर पहले तो आप समझो कि रिस्क आता किधर से है सर, रिस्क आता किधर से है? अगर आपका सर गाड़ी का अगला टायर पंचर हो गया तो क्या पिछला टायर आप चेंज करते हो क्या? नहीं, अगला है तो भाई अगले को चेंज करेंगे ना, पिछला को क्यों चेंज करेंगे? समझने की कोशिश कीजिए सर। जिस घर में, मतलब आप घर है, घर के अंदर बहुत सारे रूम है, जिस रूम का सर लाइट फ्यूज़ हुआ है, लाइट ख़राब हो गया, उसी रूम में सर आप लाइट चेंज करते हो, या उसको छोड़कर बाकी सारे रूम में चेंज कर देते हो सर? बाकी सारे रूम में तो ठीक ही है। कहने का मतलब है कि जहां है उसको प्रॉब्लम को हटाना है। कहने का मतलब है पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टायर पंचर हुआ है, कौन से घर का लाइट जो है फ्यूज़ हो गया। उसी तरीके से बताया गया है, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो सर आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो सर आप। क्या आप इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाना चाहते हो? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आप केवल बोल रहे हो, या सच में कंपनियों को रिसर्च भी कर रहे हो सर, फंडामेंटली अच्छी तरीके से? तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, नॉट नोइंग, आपको पता ही नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तब तो सर समझ लो रिस्क है। अगर आप मान लेते हैं कि सर आप बाइक चला रहे हो कर कोई, ठीक है, और आपको चलाना नहीं आता, तो क्या होगा? गिर जाओगे सर। किसी भी चीज़ में आपको पता होना चाहिए तो ही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस कंपनी के ऊपर आप ध्यान देते हो, मोटा पैसा लगाते हो, जैसे कि 2000, 10,000 लगाते हो, या 1 लाख रुपए लगाते हो, या 2 लाख रुपए लगाते हो, या 10 लाख रुपए लगाते हो, सर कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको पूरी कंपनी के बारे में जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगभग ओ ये रिलायंस, हाँ रिलायंस के बारे में तो मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं होता सर। ऐसे तो अंबानी को भी मैं जानता हूँ, तो क्या अंबानी मेरा फ्रेंड है? ऐसा कुछ नहीं होता सर। पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालना है, आने वाले 10-20 सालों के बारे में सर प्रोडिक्शन करना है, तब आपको सब कुछ पता होना चाहिए सर। याद रखिए, एक्सीडेंट सर हवाई जहाज़ का भी होता है, होता है ना सर, सबमरीन का भी होता है, ट्रेन का भी होता है, बाइक का भी होता है, कार का भी होता है। लेकिन क्या लोग चलाना छोड़ देते हैं सर? नहीं चलाना छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई उसको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती है, इस वजह से ऐसा हुआ, मुझे तो भाई अच्छे से आता है, मैं क्यों छोड़ूं। याद रखिए, ट्रेन पलटी होने से, एक्सीडेंट होने से कितने लोगों की जान चली गई, कार एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं सर, लोगों की जान चली गई। लेकिन क्या फिर भी लोगों ने कार चलाना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, या कुछ भी चलाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा सर? पता है भाई तुमने मिस्टेक किया, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। मैं तो चलाने जानता हूँ, मैं अच्छे से बाइक चलाता हूँ, तो फिर रिस्क क्यों है? नहीं है रिस्क। कहने का मतलब है अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो भाई रिस्क है। उसके बाद कभी भी सर नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक, कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा विथ बोरोड मनी। दूसरे का पैसा लेकर सर स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, या फिर किसी से उधारी लेकर, बैंक से लोन लेकर, या कहीं का मतलब सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट को सिंपल समझो सर, अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करो, बात ख़त्म। भले ही आप 2,000 रुपये के लायक हो, 2,000 इन्वेस्ट करेंगे सर। 5,000 रुपये के लायक हैं, 5,000 रुपये डालेंगे। 10,000 के लायक है, 10,000 डालेंगे सर, लेकिन उतना ही डालेंगे। लोग क्या करते हैं सर, लोग ये सोचते हैं कि भाई देखो मुझे तो ये आता है, क्यों ना बैंक से मैं लोन ले लेता हूँ सर, बैंक से लोन ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद तो फिर मैं 10 गुना पैसा कर लूँगा, बैंक वाले को थोड़ा सा ही देना रहेगा, देखिए बस मैं राजा बन जाऊँगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये जान के आपको पता चल जाएगा। 26 ईयर ओल्ड, जो भी है सर, टेक्निकल बोलो या फंडामेंटल, कुछ भी लेके चलो, ठीक है। ये सर, ये जो बच्चा था, मतलब बहुत 10th फ्लोर से ऑफिस के जंप करके अपना जान दे दिया। प्रॉब्लम क्या था, विक्टिम जब आइडेंटिफाई किया गया तो जो भी था भुवनेश, तो बोला जा रहा था कि बोरोड मनी फ्रॉम बैंक एंड इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट बट लॉस्ट इट ऑल। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई? सुसाइड तक ये चीज़ें जा सकती है सर। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सोसाइटी करें, आप कर्ज में डूब सकते हो सर, आप डेट के अंदर दब सकते हो सर, आपकी इज्जत जा सकती है,
पूरे मोहल्ले में, सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी डेट मत लीजिए। आपके पास 1000 रुपये है, 1000 से ही स्टार्ट कीजिए। अब आपको पता चला स्टॉक मार्केट नॉलेज क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे सिंपल रूल्स होते हैं सर जो हमें नहीं पता। हमें लगता है भाई हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सर बातें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। उसके बाद सर ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं सर, फिर बोलते हैं सर मैंने 5 साल से पेशेंस रखा हूँ, मैं 10 साल से पेशेंस रखा हूँ। सर आपने अपनी चीज़ों को ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है। आपने थोड़े बहुत स्टॉक को छोड़ के आपने बहुत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, 200 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सर ये क्या है, बहुत ज़्यादा कंपनी है सर। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए, मैं सिंपल बताना चाहता हूँ सर। अगर मान लेते हैं कि सर आपने किसी को पैसा दिया, 5 लाख रुपए आपने किसी को दिया सर, कितना, 5 लाख रुपए। क्या आप जीवन भर भूल पाओगे कि आपने उसको 5 लाख रुपए दिया था, नहीं दिया था, है कि नहीं सर? भले ही आपका नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगा, लेकिन आप बोलोगे कि आपको 5 लाख रुपए दिया गया था मेरे दादाजी की तरफ से, मेरे नाना जी की तरफ से या मेरे पिताजी की तरफ से, है कि नहीं सर? हमेशा याद रहता है। लेकिन अगर मान लेते हैं एक इंसान की, अगर मान लेते हैं सर 50 बच्चे हैं, उनसे नाम पूछा जाए, बोल पाएगा सर? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर उसको। मतलब बच्चे उन्हीं के हैं, मेहनत भी उन्हीं का है, लेकिन सर नाम नहीं बोल पाएगा। सिंपल सी चीज़ है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जब ओवर डाइवर्सिफाई हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं रहता कि आपने कौन सा स्टॉक खरीदा, कौन सा स्टॉक बेचा और क्यों खरीदा, क्यों बेचा। क्या कंपनी में कोई रिस्ट्रक्शन, जो भी बिजनेस का रिस्ट्रक्चर होता रहता है, क्या कोई रिस्ट्रक्चर होने वाला है, कब प्रॉफिट बुक करना है, क्यों ये स्टॉक गिरा, क्यों ये स्टॉक भागेगा, बहुत सारे सर। आप मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, आप पता ही नहीं कर पाओगे। तो आप उतने ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जितनी कंपनियों को आप समझ सको, जितने कंपनियों को आप ट्रैक कर सको, जितने कंपनियों को आप अपने दिमाग में रख सको सर, ना कि पोर्टफोलियो में। आपका दिमाग है, यहाँ से ही आप पैसा कमाते हो सर, यहाँ से ही आप पैसा इन्वेस्ट करते हो सर। और डीमेट अकाउंट में आपको प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट भी सर यही दिमाग देगा, लॉस भी यही दिमाग देगा। तो दिमाग में जितनी चीज़ें हट रही है उतना ही ध्यान रखो सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो लॉस होगा। ये तो शुरुआत है सर, थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सर, और अच्छी नॉलेज मैं आपको देते हुए नज़र आ जाऊँगा। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर। हो सकता है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की नहीं, लेकिन अगर हो सकता है मैंने 1 या 2 इंसान की ही ज़िंदगी बदल दी सर। हो सकता है कि वो गलत ट्रैक पे जाने वाले हों और वो सही ट्रैक पे आ जाए ये वीडियो देखने के बाद, मे बी। अभी सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 100 से भी ज़्यादा नॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, 100 से भी ज़्यादा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बोलूँगा किसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो सर। सीखना है, सीख लो फ्री में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किए बिना खाली हाथ मत जाइएगा सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे।